बहुत दिनों से अनेकों स्टूडेंट हमको बार बार कह रहे थे कि सर अभी तक हमको वर्क पावर एंड एनर्जी में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से सोचा था कि उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसको मैं क्लियर कर दूं। तो तीनों को मैंने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है। आप इसे देखिए, क्या अंतर है तीनों में, जरा आकर के देखिए। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिए, कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर, इसी को लोग पूछते आ रहे थे। तो उसका जरा सा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर देखिए लिखल है। जब कोई बल किसी वस्तु पर लगकर इकाई समय में, इकाई समय का मतलब है या तो 1 सेकेंड या तो 1 घंटा इत्यादि, मतलब इकाई समय में उसमें स्थान परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन कर देता है या करने की कोशिश करता है, तो बल की मात्रा और वस्तु की मात्रा दोनों के संयुक्त प्रयास को कार्य कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। इसे कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे धान के खेत में धान के बोझा पर बल लगाकर उसके स्थान को परिवर्तित करके खलिहान तक पहुंचा देना। दूसरा एग्जाम्पल है गिट्टी और बालू पर बल लगाकर उसके स्थान को परिवर्तित करके सड़क पर फेंक देना। चापाकल पर पानी भरे बाल्टी पर बल लगाकर उसमें स्थान परिवर्तन करके रसोई घर तक पहुंचा देना। ये सभी कार्य कहलाते हैं। पानी ढो देना, गिट्टी रोड पर डाल देना वगैरह वगैरह, या खेत से बोझा लोग ढो खलिहान में पहुंचा देना, ये सब सारे के सारे कार्य हैं। तो ये तो मैनुअल कार्य है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला। अब आइए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कार्य का क्या महत्व है उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कार्य का क्या मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बल के रूप में वोल्टेज है और वस्तु के रूप में करेंट, जबकि करेंट अर्थात वस्तु पर लगने वाला वोल्टेज अर्थात बल का समय t है। अगर किया गया कार्य मतलब वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्य बराबर बल गुने मात्रा। कार्य को इंग्लिश में वर्क डन कहते हैं, जिसको W से सूचित करते हैं। बल को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं और मात्रा को करेंट इनटू टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करेंट इनटू टाइम। एब्रीविएटेड रूप में अर्थात शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं W बराबर VIT। अब ये फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने का, कार्य की मात्रा को निकालने का एक फॉर्मूला हो गया W बराबर VIT। अब इसको ठीक से समझिए। कार्य को जूल के टर्म में नापते हैं, इसलिए जूल बराबर VIT। यही बात यहाँ से, ये जो वर्क है इसको जूल के रूप में नापते हैं, इसलिए जूल बराबर VIT हो गया। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जूल इज इक्वल टू VIT। अब इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। ये जूल बराबर VIT जो है, इसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। क्या क्या है सो गौर से समझिए। पहली अवस्था, जूल बराबर VIT में T का मान अगर अननोन हो, मतलब मालूम अगर नहीं है, VIT को कार्य कहा जाएगा। मतलब T अगर अननोन है, पता नहीं है कि कितना देर तक करंट फ्लो हुआ, तो VIT को कार्य कहा जाएगा। और T चूँकि अज्ञात है, इसलिए कार्य की मात्रा जो जूल में है अज्ञात होगी। कार्य जारी है अतः मात्रा गौण है। जैसे कोई कहे कि खलिहान से बोझा ढो रहे हैं, खलिहान में बोझा ढो रहे हैं, खेत से बोझा ला रहे हैं, लेकिन जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, ढोने का काम चालू है, तब तक कैसे कह सकते हैं कि कै बोझा ढोवाया? क्लियर नहीं कर सकते हैं।
जब समाप्त हो जाएगा तब ना गिन के बताएंगे कि इतना काम हुआ। ये पहली अवस्था थी। अब दूसरी अवस्था समझिए। टी का मान अगर मालूम हो, जैसे 1 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, और उससे जूल को डिवाइड कर दिया जाए, अर्थात जूल बटा टाइम इज इक्वल टू VI, तो इससे इकाई समय मतलब 1 सेकेंड में संपादित कार्य की मात्रा ज्ञात है और इसे शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जूल पर सेकेंड को शक्ति कहते हैं या वर्क डन पर सेकेंड को शक्ति कहते हैं या इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये दूसरी अवस्था थी। अब तीसरी अवस्था देखिए। टी का मान अगर मालूम हो तो उस संपूर्ण समय में किए गए कार्य को ऊर्जा कहते हैं। व्यवहारिक कार्यों में जूल का क्या उपयोग है? बल अर्थात वोल्टेज को अगर वोल्ट में लिखा जाए तो व्यवहारिक कार्यों में यह छोटा पड़ने लगता है, इसलिए व्यवहार में बल को किलो वोल्ट में लिया जाता है और टाइम को घंटा में लिया जाता है तथा एनर्जी को यूनिट में लिया जाता है। ये थी तीनों के बारे में विवरण। अब आपसे मेरा एक निवेदन, चूँकि काम हम आपके लिए करते हैं, इसलिए अगर वीडियो समझ में आवे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।